वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्य आत्माओं, एक नगर था और नगर में एक बहुत नामी ग्रामी सेठ जी विराजते। धर्मात्मा थे, पैसे वाले, धनवान भी थे, पर व्यक्ति के समय बदलने में समय नहीं लगता। कब करोड़पति रोड़पति बन जाए कोई ठिकाना नहीं। किसी का समय कह के नहीं आता। ऐसा ही कुछ उन सेठ जी के साथ हुआ। बहुत बहुत पैसे वाले थे, कई सारी फैक्ट्रियां, कई सारे दुकान और कई बड़ा कारोबार उनका था। पता नहीं पिछले कुछ कर्म का ऐसा नियोग था, तीव्र कर्म उदय में आया और एक के बाद एक कुछ ऐसी घटनाएं उनके जीवन में घटने लगी कि उनका धर्म से, जीवन से विश्वास सा उठने लगा। क्या करे, जब पाप उदय में आता है तब फिर पाटुदी जी किसी के रोके नहीं रुकता, किसी के रोके नहीं रुकता। जब व्यक्ति तीव्र पुण्य के उदय में विपरीतता को प्राप्त करता है, वह भूल जाता है कि आने वाले समय में की गई करतूती का फल उसे स्वयं को भोगना है, किए गए पापों का फल उसे स्वयं को भोगना है। ये भूल जाता है और फिर उन पापों में मस्त होकर जब पाप का उदय आता है तो रोता है, बिलखता है, पछताता है। पर बाद में पछताने से हाथ में कुछ नहीं बचता। सेठ जी के भी दिन बदल गए। करोड़ों की जायदाद, करोड़ों की क्या, अरबों की कह दो सो कम। जिस गली मोहल्ले से निकले वहाँ कहीं ना कहीं कोई छोटी बड़ी दुकान, जिस औद्योगिक क्षेत्र में जाए वहाँ बहुत बड़ा कारखाना, बहुत बड़ी फैक्ट्री, सब क्षेत्र उनके नाम से पहचाने जाते थे। पर पाप का ऐसा उदय आया कि एक करते हुए उनकी फैक्ट्रियां समाप्त होती लगी। कहीं आग लगी, कहीं रेड पड़ी, कहीं चोरियां होने लगी। जब पुण्य भी उदय में आता है, ऐसा कहते हैं जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, छप्पर फाड़ के देता है। और फिर जब लेने का समय आता है, लेने का भी समय आता है तो छप्पर नहीं, भूमि फाड़ के लेके चला जाता है। जीवन के साथ भी यही है, जिंदगी के भी साथ यही है। जब तक हमें जीवन से, जिंदगी से बहुत कुछ मिल रहा है, हम लेने का प्रयास कर दे, क्योंकि विश्वास मानना जिंदगी समाप्त होने पर जब जिंदगी लेने लगती है तब तुम्हारी सांसें भी जिंदगी लेके चली जाती है। यही सत्यता थी। वह अरबपति खरबपति मिनटों में रोड में आने की स्थिति में हो गया। दिन रात, सुबह शाम, मात्र एक ही पीड़ा उस सेठ जी को लगी कि मैं कैसे बचूंगा। सुबह कुछ सुन रहा था, शाम को कुछ सुनना था, दुर्घटना के बाद दुर्घटना, दुर्घटना के बाद दुर्घटना, सब फैक्ट्रियां नीलाम हो गई, सब समाप्त हो गया।
मात्र जिस घर में रहता था वो घर शेष बचा था। यूँ तो कई सारे घर, कई सारे मकान और कई सारे बंगले थे, पर पाप का उदय ऐसा आया कि एक एक दिन में वे नीलाम होते गए, समाप्त होते गए। भगवान के चरणों में पहुंचकर वो प्रार्थना कर रहा था कि भगवान कम से कम जिस मकान में रह रहा हूँ, जिस घर में रह रहा हूँ, वो तो सुरक्षित रहे। ठीक है, किया होगा मैंने कुछ पाप, सो सब नष्ट हो रहा है, सब समाप्त हो रहा है, पर जिस घर में रह रहे हैं, जिस मकान में रह रहे हैं, उस घर मकान की तो कम से कम सुरक्षा बनी रहे। पर जब जब पाप का भी उदय आता है तो किसी के रोके नहीं रुकता। भगवान क्या रोकता? भगवान ने थोड़ी पाप का उदय दिया था, भगवान ने थोड़ी पुण्य का उदय दिया था। जैसा तीव्र 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 कर्म का उदय था, वैसा ही कार्य उसके जीवन में होता गया। और ये सत्य समझना, जब तीव्र पाप का उदय होता है, पीके जैन साहब, आपका पुण्य कार्य भी फलीभूत नहीं होता। तीव्र कर्म के उदय में व्यक्ति का कोई पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं होता। जब व्यक्ति समझ जाए कि मेरे तीव्र पाप का उदय है, तो शांति से भगवान का नाम लेते रह जाए। क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति भी बनती है कि दिन भर में किराए के पैसे भी नहीं निकल पाते। नीतिकारों ने समझाया है कि ऐसे स्थिति में अधिक विकल्प करने से कभी धन की प्राप्ति, धर्म की प्राप्ति होना संभव नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि धर्म करने की भी इच्छा समाप्त हो जाती है, धर्म से भी मन उठ जाता है, देव शास्त्र गुरु से भी दूर भागने की इच्छा होती है। ऐसे समय में मात्र धैर्य और धीरज धारण करते हुए अपने आप को, अपने मन को, अपने जीवन को संभालने की आवश्यकता है। उसने भी यही निर्णय किया, चलो जो जा रहा है वो दूसरे का था, पर कम से कम जहाँ रह रहा हूँ, कम से कम वो छत व छप्पर तो बना रहे। पर क्या करें, तीव्र पाप का उदय था, उसका कोई पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं हो पा रहा था। खूब जप तप भी करने का उसने प्रयास किया, पर शून्य। तीव्र कर्म जब उदय में आता है, तब किसी का कोई पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं होता। पुरुषार्थ व्यक्ति का तभी फलीभूत होता है जब कर्मोदय मध्यम अंशों में होता है। न तीव्रोदय में न मंदोदय में पुरुषार्थ काम करता है, मध्यम उदय में ही जीव का पुरुषार्थ कार्यकारी होता है। पुरुषार्थ तो वो बराबर कर रहा था, बहुत सारे गुरुओं की सेवा भी की थी, बहुत सारे स्थानों पर दान भी दिया था, बहुत कुछ कार्य किया था इस पर्याय में, पर होगा कुछ पिछले पर्याय का ऐसा पाप कर्म का उदय जो सब नष्ट हो रहा था। एक रात घर में सोया था, निर्णय करके सोया था कि पता नहीं कल की सुबह कैसी होगी, देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। और लगभग 12-1 बजे का समय होगा, 12-1 बजे का समय होगा। जिस कमरे में, जिस छोटे से मकान में वो रहने लगा था, वह मकान भी धू धू करके अचानक जलने लग गया। पूरा मोहल्ला जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, आग बुझाओ। बेडरूम में सोने वाले उस शेर की अचानक नींद खुल गई। इकलौता बेटा था, वो बेटा भी किसी हादसे से समाप्त हो गया था। एक पत्नी मात्र बूढ़ी साथी के रूप में जीवित थी, पर अब बहुत बड़ा धर्म संकट उसके सामने था। मैं बचाऊं तो किसको बचाऊं? घर मकान बचाऊं, घर में रखे हुए कीमती 2-3 रत्न थे उनको बचाऊं, अपनी जान बचाऊं, क्या करूं? चारों तरफ से मकान में ऐसी आग लगी थी कि शायद ही कोई उसे बुझा पाए। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगाया था, बचाने का पूरा प्रयास चल रहा था, पर वो सोच रहा था, वो विचार कर रहा था, अब क्या करूं?
बीबी को उठा के बाहर ले जाऊंगा, या मैं अपने आप की रक्षा करूं, या घर में रखा हुआ धन ले जाऊं, क्या किया जाए? ये तो निर्णय उसका हो चुका था कि अब जो चाहे हो जाए, घर तो बचने वाला नहीं है। घर तो बचने वाला नहीं है, घर के साथी भी सब समाप्त हो गए हैं। ये पत्नी, मैं और कुछ बेशकीमती रत्न उसने संभाल के रखे थे। बेशकीमती 3 रत्न उसके पास, जो पिताजी की दौलत थी, पिताजी के पास से उसे मिले थे। वो सोचता है चलो घर परिवार नष्ट हो गया, सब कुछ चला गया, कम से कम इन 3 रत्नों को मैं संभाल कर रख लूं। 3 जो पिताजी से मिले हुए बेशकीमती रत्न हैं, उन रत्नों की ही मैं सुरक्षा कर लूं, उन्हें बेचकर बचा हुआ 10-20 साल का जीवन में यापन कर लूंगा। कुछ नहीं सही, कम से कम उन रत्नों को ही ले लूं। दौड़ते भागते हुए तिजोरी की ओर दौड़ता है। तिजोरी में मात्र 3 रत्न बचे थे। उन 3 रत्नों को उठाता है, जेब में रखता है और लौटकर सोचता है कि अब पत्नी को भी लेकर चला जाऊंगा। इतने में देखता है जहाँ पत्नी सोई थी उस कमरे में भी धू धू करके आग लग गई। आंखों के सामने उस सेठ जी ने अपने सेठानी को भी जलते देखा। अगर बचाने के लिए चला जाता तो शायद स्वयं भी वही समाप्त होता। पाप का ज्ञानियों जब उदय आता है तो ऐसे ही चारों तरफ से पाप आता है। पुण्य भी आता है तो छप्पर फाड़ के आता है, और पाप भी आता है ना तो ऐसे भूमि फाड़ कर लेके जाता है। रो रहा था, बिलख रहा था, पर करता क्या कर पाता? आंखों के सामने जलती हुई पत्नी को नहीं बचा पाया। वो सोचता है अब करूं क्या? जीवन मैं भी यहाँ बैठा रहूंगा तो मेरा भी जीवन झुलस जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बचा कुचा जीवन जीना है, धर्म की शरण को प्राप्त करना है, सच्चे देवशास्त्र गुरु की सेवा करके इन प्रकार से इन रत्नों को बेचते अपने जीवन को यापन करूंगा। और सोचकर निर्णय करते हुए भारी कदमों के साथ जैसे जगह मिलती है, कहीं इस कमरे से, दरवाजे से, खिड़की से वो कूद काट कर घर के बाहर पहुंच जाता है। घर से निकल जाता है, अपनी प्राणों की रक्षा करता है, क्योंकि कहा जाता है कि जान बची तो लाखों पाए। वो जान बचाकर घर से निकल जाता है और उन 3 रत्नों के साथ गुरु सेवा, प्रभु सेवा और धर्म की सेवा के साथ साथ अपने बचे हुए जीवन को यापन करना प्रारंभ करता है। समझदारी उस सेठ की मात्र उतनी थी कि उसने अपने उस बेशकीमती रत्नों को मात्र ग्रहण किया। अगर अन्य किसी वस्तु में, अन्य किसी व्यक्ति में वो राग करता तो शायद अपने जीवन को, बचे हुए जीवन को वो जी नहीं सकता। ऐसी जीवन में कई बार हमारे जीवन में भी आपत्तियां आ सकती है, संकट आ सकते हैं। पर इन आपत्ति और संकट के दिनों में हमें ये निर्णय करना है कि हमें चुनाव किसका करना है। कल भी आचार्य भगवान ने हमें समझाया था कि सब कुछ हमारे सामने है, बस हमारे निर्णय करने की देरी है कि हमें कब, कहाँ, क्या करना है। ये विवेक मुझे जागृत करना है, ये भीतर की शक्ति को मुझे जागृत करना है। इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो नष्ट नहीं होगी? कौन सी वस्तु है? प्रत्येक वस्तु संसार में जो उत्पन्न हुई है वह नष्ट होनी है। प्रत्येक वस्तु संसार में जो उत्पन्न हुई है वह नष्ट होनी है। आचार्य भगवंत कहते हैं, जम किंच विपन्नो तस् विनाशेन हवदि नियमेण। नियम से जो इस संसार में उत्पन्न हुआ है वह सब कुछ नष्ट होने वाला है।
क्या रहेगा बरकरार? रहा कुछ आज तक? नहीं। 84 खंड का महल, जिस महल में रहने वाला वह चक्रवर्ती 6 खंड का भूमि का 6 खंड के भूमि का अधिपति था, चक्रवर्ती बचा? चक्रवर्ती बचा? चक्रवर्ती का 84 खंड का महल बचा? कुछ नहीं बचा। जम किंचि विपन्नो, जो जो उत्पन्न होता है नियम से नियम से नियम से, तस्य विनाशेन हवदि नियमेण, नियम से उसका विनाश होता ही होता है। क्योंकि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। पर फिर भी आज का इंसान पागलों के भांति धन, वैभव, मान और महल, पता नहीं किन किन विषयों की सुरक्षा करने के लिए दौड़ रहा है। कर पाओगे ना मां सुरक्षा? कर पाओगे ना मां सुरक्षा? कितनों की सुरक्षा कर पाएंगे? किसी की सुरक्षा नहीं हो सकती, किसी की सुरक्षा नहीं हो सकती। जो धन, वैभव, ये जो कुछ भी साधन हमें मिले हैं, ज्ञानियों ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, इन किसी की भी सुरक्षा आप कर ही नहीं सकते। क्योंकि जो संसार में आया है, जो वस्तु संसार में बनी है, उसका समाप्त होना, नष्ट होना ये तय है। क्योंकि सिद्धांत, उत्पाद, व्यय और द्रव्य का समझने की आवश्यकता है। द्रव्य होने पर भी पर्याय की दृष्टि से कुछ भी इस संसार में शाश्वत नहीं रह सकता। रहा क्या आज तक? नहीं रहा, नहीं रहा। जैसे 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 बचपन में आप थे, क्या वैसे आज बचे? बचे? नहीं बचे। क्या खाने पीने के लिए कुछ कमी थी? शरीर को खिलाने पिलाने में कुछ कमी की? नहीं की। सब कुछ बराबर मिला, सब कुछ बराबर मिला। दूध, घी, सभी पदार्थ हमें पर्याप्त मिले। पर फिर भी हम अपने पर्याय को पूर्ण रूप से बचा पाए? पर्याय के परिणमन को रोक पाए? नहीं रोक पाए, नहीं रोक पाए। ये ध्यान रखना। इस मनुष्य पर्याय और मात्र मनुष्य पर्याय में नहीं, प्रत्येक पर्याय में, प्रत्येक जीवन में जो कुछ भी मुझे बाहर से मिला है, वो सब कुछ नष्ट ही होने वाला है। सब कुछ नष्ट होने वाला है। सबको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मरना है। जो निर्जीव वस्तु है वो अपने आप से नष्ट होकर समाप्त हो जाएगी, और जो सजीव वस्तु है वह भी आयु पूर्ण करके समाप्त होने वाली ही है। नहीं जानते? भगवान को कई बार माताओं सुनाया होगा ना, 12 भावना में राजा राणा, बोलो ना, राजा राणा, छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। किसको सुना रहा है? किसको सुना रहा है? हमने कई बार मंदिर में पहुंचकर भगवान को सुना दिया, दूसरों के घरों में जाकर हमने सुना दिया। ये तो शरीर नश्वर था, संसार में जो आता है उसको जाना ही पड़ता है, कौन सी नई बात है। पर किसको समझाया? दूसरों को। पर वही कुछ घटना हमारे जीवन में होती है तो हम बौखला जाते हैं। थोड़ा सा कुछ समाचार यहाँ बैठे बैठे सुनने के लिए मिलता है, धीरज भाई तुम्हारे फैक्ट्री में अमुक हो गया। 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट भी यहाँ बैठा हुआ ऐसा लगता है कब भागूं, कब पहुंचूं, कब देख लूं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। हम जानते बिल्कुल है कि कोई वस्तु इस संसार में स्थिर रहने वाली है ही नहीं है। संसार की प्रत्येक वस्तु नष्ट और ही नष्ट होने वाली है। पर फिर भी हमारा मन नहीं मानता। थोड़े से धन का कहीं हरण हो जाता है, हरण छोड़ दो। कभी पैसे रखते समय हम भूल गए, इधर के पैसे कभी उधर रखे और 2 घंटे पैसे नहीं मिलते हैं, तो अपने परिणामों से अपने आप से पूछो, क्या कुछ नहीं सोच लेते? अरे कौन ले गया?
कोई चोरी तो नहीं कर गया, घर का तो नहीं था, बाहर का तो नहीं था, इसने तो नहीं उठाए, कोई चोर तो नहीं आया। कितने विचार आए। जितने पैसे नहीं थे, जितना धन नहीं था, उससे कई अधिक गुना हम सोच सोच कर परेशान हो जाते। पुनः जैसे 2-4 घंटे बाद वही के पैसे कहीं अन्यत्र गिरे हुए या कहीं रखे हुए हमें याद आते और मिलते हैं, फिर सोचते हैं, फिर पछताते, अरे मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। यही स्थिति जीवन के प्रत्येक कार्यों के साथ, प्रत्येक घटनाओं के साथ हमें समझने की आवश्यकता है कि वो तो धन के, पैसों के टुकड़ों के पीछे ही नहीं, हम प्रत्येक कार्य और प्रत्येक घटना के पीछे ऐसे कुचक्रों में और विकल्पों में उलझे हुए हैं, उलझे हैं। सत्यता यही है, सत्यता यही है। हम भले ही सत्य को स्वीकार कर पाए अथवा ना कर पाए, पर पक्का मानना, इन अपने भीतर के विचारों के ही कारण हम अपने आप से पराजित है, हार चुके हैं। इसलिए सत्य को सत्य समझने का प्रयास नहीं कर पा रहे, सत्य को सत्य समझने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। ना घर, ना मकान, न धन, न दौलत, जिनको 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 आप अपना मान रहे हो, वह सगा संबंधी भी साथ रहने वाला नहीं है। कितने मकान, कितनी प्रॉपर्टी, कितनी जायदाद, मैं पहले भी पाटोदी जी से पूछ चुका था, पाटोदी जी क्या क्या साथ ले जाएंगे, क्या साथ लाए थे, क्या साथ ले जाएंगे। साथ लाए थे कुछ, न लाए थे ना ले जाएंगे। जानते मात्र यही बैठे बैठे 1-8 घंटा है, बाद में 23 घंटे तो हमारी परिणति, बाद में तो 23 घंटे हमारी परिणति बिल्कुल पही वैसे की वैसे ही हो जाती है। यही आधा 1 घंटा सुनते सुनते लगता है कि नहीं बिल्कुल सही कह रहे, सब छोड़ना चाहिए, सब व्यर्थ है। पर कब तक, माँ कब तक, बस यहाँ जब तक बैठे हैं चेयरमैन बन के, तब तक। जैसे ही कुर्सी से उठे, जिनवाणी की, कायोत्सर्ग किया, सब समाप्त, सब भाव बदल गए, सब विचार बदल गए। कोई बात नहीं, कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा भी सुन के भाव बदल रहे हैं, भाव बदलने का, अपने आप को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, इतना भी पर्याप्त है, इतना भी पर्याप्त है। कुछ नहीं से कुछ सही, कुछ नहीं से कुछ सही, कुछ सही कुछ सही, कुछ कुछ करते हुए तो बहुत कुछ हो सकता है, पर कुछ कुछ करने का प्रयास तो करे, कुछ करने का प्रयास तो करे। पर हम आज तक अपने आप को, अपने जीवन को, अपने कीमती सामग्री को, कीमती रत्नों को समझने का प्रयास कर ही नहीं पाए। 3 रत्न दिए हैं, पर क्या हम रक्षा कर पाए? क्या हम इस विषम पंचम काल की विषमताओं को, विसंगतियों को, लगी हुई विषय कषायों की आग से अपने दिए हुए उन रत्नों की सुरक्षा कर पाए? माँ कोई जड़ रत्न नहीं है, कोई जड़ रत्न नहीं है जो आप डायमंड सेट बनाकर गले में, कान में पहन लो। कोई सेट नहीं, कोई हीरे नहीं, वे बाहर के रत्न नहीं हैं, भीतर के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी 3 रत्न तुम्हें पिताजी ने, परम पिता परमात्मा ने दिए हैं। हम पहचान पाए? हम नहीं पहचान पाए, क्योंकि आज की भौतिकता की चकाचौंध में उन कांच के टुकड़े ही इतने चमक रहे, कांच के टुकड़े ही इतने चमक रहे हैं कि हम भूल गए हैं कांच के टुकड़े कौन से हैं, और हमारे पिता ने, हम परम पिता परमात्मा ने दिए हैं रत्नत्रय के 3 रत्न कौन से हैं। उन विषय कषायों की अग्नि में झुलस रहे हैं, हर पल हर पल हर पल हर इंसान झुलस रहा है, विषय कषायों में नहीं झुलस रहे। एक क्षण ही शायद विरला कभी जाता है कि व्यक्ति विषय कषायों से दूर है, विषयों के, इंद्रियों के विषयों से दूर होता है तो 4 कषाय पकड़ लेती है, 4 कषायों से जैसे तैसे छूटता है, तो कहीं ना कहीं पुनः इंद्रियों के विषयों में वह जीव उलझा रह जाता है। कभी तो इससे, इस अग्नि से अपनी सुरक्षा, अपने 3 रत्नों की सुरक्षा करने का प्रयास तो करो। कोई दूसरा बचाने आने वाला नहीं है। जलना सबको है, जलना सबको है, जलना सबको है। जलना है कि नहीं?
अंतर इतना है, अंतर इतना है, अपनी अपनी बार। क्या पढ़ा अभी? मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। कोई आज, कोई कल, कोई परसों, कोई 8 दिन बाद, कोई महीने बाद, पर मरना सबको 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 वो पक्का है। सबकी मृत्यु नियत है, सबकी मृत्यु नियत है। जो संसार में आया है उसका मरना ये बहुत आम बात है। आम देखा? आम, आम बात किसे कहते हैं? जो सामान्य बात होती है उसे आम बात कहते हैं। वह आम शब्द ही आपको आम बात कह रहा है, आम शब्द ही आम बात कह रहा है। आना और मरना ये बहुत आम बात है। संसार में आना जितना आम बात है, ऐसी संसार से मरण को, मृत्यु को प्राप्त करना ये आम बात है। समझ में आई? आम फल नहीं, आम बात कह रहा हूँ। बहुत सामान्य, बहुत सामान्य, बहुत आम बात है। आए हो तो जाना पड़ेगा, आए हो तो जाना पड़ेगा। और जाने से पहले, जाने से पहले जो इस पर्याय में आते आते आपने प्राप्त किया था, सब यही का यही छोड़ जाना है। कितने 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 सुंदर किले और कितने सुंदर महल बनाए। आपके लखनऊ की तो खासियत है जागे जी, भूल भुलैया। किस लिए बनाया था? किस लिए बनाया था? शत्रु हजारों लाखों की भी तादाद में आ जाए, वो दरवाजे ही खोजता रहे, इस गली उस गली करते करते, ना अंदर आ पाए तो बाहर ना जा पाए। पर क्या बनाने वाले को बचा पाए? क्या बनाने वाले को बचा पाए? भले ही शत्रु पहुंचे ना पर पहुंचे, पर आयु रूपी, आयु कर्म रूपी शत्रु तो उन दरवाजों से कहाँ से आया? अगर वह यमराज भी अगर दरवाजे से आता तो आपके लखनऊ के उस भूल भुलैया में भूल जाता, पर आयु कर्म कभी दरवाजे खिड़की से नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। वो कभी किसी से कह के नहीं आता। ग्राहक और मृत्यु ये दो ऐसे हैं, ग्राहक और यमराज दो ऐसे हैं, वे कभी बताकर नहीं आते, बिना बताए बिना बताई आते हैं। और वो भी जरूरी नहीं है मृत्यु दरवाजे पर दस्तक दे के आ जाए। जब आयु समाप्त होगी ये पक्का मान लेना, कोई बचाने आने वाला नहीं है। नियत है, नियत है। बड़े बड़े किले और बड़े बड़े महल तो ढह गए, क्या बचा? कितनी विभूति, कितनी विभूति, क्या कुछ नहीं हमने सुना। वो सोने की लंका, सोने की द्वारिका और कितने बड़े बड़े दृष्टांत हमारे आगम ग्रंथों में लिखा है। कुछ देखने के लिए मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो उत्पन्न होगा वो नष्ट होगा, ये नियत है। ये संसार का नियम है, ये संसार के प्रत्येक द्रव्य का नियम है। उत्पाद व्यय ये संसार के द्रव्य का स्वरूप है। जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ नष्ट होना नियत है। आपका भी जितना जन्म लेना सामान्य है, संसार में आना सामान्य है, उतना ही संसार से जाना भी तय है। नहीं जाओगे क्या? किस किस की सेटिंग है? आदिश भाई की तो होगी पक्के में सेटिंग। किसी के साथ कितनी ही सेटिंग हो, पर यमों के साथ, कर्मों के साथ, मृत्यु के साथ किसी की कोई सेटिंग नहीं, कोई सेटिंग नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है। दुनिया के हर व्यक्ति, हर इंसान, हर कार्य, हर स्थान में सेटिंग हो सकती है, पर ज्ञानियों मृत्यु के साथ कोई सेटिंग नहीं है। मनुष्य पर्याय मिली है तो समाप्त भी होगी। जो पर्याय प्राप्त की है वह पर्याय समाप्त होगी। हम क्यों बिलख रहे, क्यों तड़प रहे, क्यों रो रहे हैं? आज किसी को कह दिया जाए, आज किसी को कह दिया जाए कि रितेश भाई तुम्हारी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, क्या होगा? अभी घर वाले आएंगे, मेरे पीछे पड़ेंगे, महाराज क्यों बद्दुआ दे रहे हमें। यहाँ जितने बैठे हैं सबकी मृत्यु 7 ही दिनों में होगी, पक्का मानो। 7 ही दिनों में होगी रितेश भाई, 8वां दिन नहीं आएगा। सोमवार से लेकर रविवार, इन 7 दिनों से हटकर कोई दिनों में होगी? 7 आज से नहीं गिन रहा हूँ, 7 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इन 7 दिनों के अलावा 8वां दिन कभी बनेगा?
कभी नहीं आएगा। जिनकी जिनकी भी मृत्यु होगी, जितने बैठे हैं ना, वे 7 दिनों में ही मरने वाले हैं। पाटोदी जी तैयारी रखना, 7 दिनों में, 7 ही दिनों में मृत्यु होगी। 8वां दिन किसी की जिंदगी में आने वाला नहीं है। आया क्या किसी के? ना आएगा, ना आ चुका है, ना आज आने वाला है। इसलिए सोच समझकर तैयारी करके रख लो, सोच समझकर तैयारी करके रख लो। बाहर की नहीं, कितने ही सुरक्षा कोड बना लेना, कितने ही सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड भी रख लेना। आजकल चलता है ना बीए बॉडीगार्ड, पर ध्यान रखना भारत का इतिहास है, भारत का इतिहास है। जो बाहर का नहीं कर पाता है वह नज़दीक का बॉडीगार्ड ही, समझ रहे हैं ना आप लोग? इतने तो ज्ञानी है ही। बाहर का जो शत्रु नहीं कर पाता है वह बॉडीगार्ड ही लेकर चला जाता है। आत्मरक्षक था, आत्मरक्षक था, बॉडीगार्ड था, पर कौन बचा पाया? किसको बचा पाए? नहीं बचा पाए। जितनी चाहे तैयारी कर लो, जितनी चाहे बाहर की व्यवस्थाएं बना लो, पर पक्का मानो मृत्यु आएगा, आएगा, और वो बिना कहे आपके प्राण लेके चला जाएगा, लेके चला जाएगा। उसके पहले तैयार रहो, उसके पहले तैयार रहो, तैयार रहो। तैयार रहने का मतलब ये नहीं है जाके लेट कर उस ठटरी पर, वो क्या कहते हैं आपके यहाँ, जिस पे ले जाते, ठटरी कहते हैं ना, उस पे जाकर लेट के कपड़ा ओढ़कर बैठ मत जाना कि महाराज ने कहा तैयार रहो तो हम ठटरी पे बैठ गए। नहीं, उसकी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, वो तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, ध्यान रखना, ध्यान रखना। जीवन भर जीवन भर जीवन भर तुमने पैसे कमाए, जीवन भर पैसे कमाए, पर वो ठटरी और कफन तुम्हारे पैसे से बना? कभी नहीं बना, कभी नहीं बना, कभी नहीं बना, कभी नहीं बना। करोड़पति के भी अंतिम संस्कार की तैयारी भी दूसरों के पैसों से ही होती है। जीवन भर जीवन भर जीवन भर तुमने पैसे जोड़ लिए, पैसे जोड़ लिए, धन जोड़ लिया, पर अंतिम समय जब निकट आता है या अंतिम समय निकल जाता है, मृत्यु हो जाती है, तुमने कमाए हुए पैसों के बारे में दुनिया चर्चा करती है कि इनके पैसे अब मैं इन पर खर्च करूं कि नहीं करूं। विचार करना, जो जोड़ जोड़ कर मरे जा रहे हैं, सोच लेना, विचार कर लेना, विचार कर लेना क्या स्थिति है, किन चक्करों में पड़े हैं, किन के चक्कर में हम पड़े हैं। सोचे समझे विचार करे। संसार का ये नियम है, ये नियम है, नियम है। जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा, चाहे जीव हो चाहे अजीव हो, सबका परिणमन द्रव्य है, शाश्वत है। कुछ शाश्वत हो ना हो संसार में, पर बदलाव शाश्वत है, बदलाव ही शाश्वत है। जब बदलना है ही माँ, जब बदलना है ही, जब सब समाप्त होना ही है, तो सब समाप्त होने से पहले जो हमें रत्न मिले हैं, उन बेशकीमती रत्नों की कीमत करे। हमें पहचानने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में कीमती सामग्री कौन सी है। ये पुद्गल के टुकड़े कीमती नहीं है, ये पर्याय, ये शरीर भी कीमती नहीं है, इससे बहुत कीमती कुछ द्रव्य मेरे पास मुझे प्राप्त हुआ है, पर उसकी कितनी कीमत है, कितनी कीमत है। वो जड़ के कांच के टुकड़ों की तो आज भौतिकता के कारण से भौतिक जीवन में बहुत बड़ी कीमत है, उसके तो हमें अरब खरब करोड़ लाखों दिखते हैं, पर जो बेशकीमती अनमोल रत्न हमें मिले थे, अनमोल प्राण, अनमोल जीवन मिला था, उस जीवन की कितनी कीमत है। जब तक इस बेशकीमती जीवन की कीमत हम नहीं पहचान पाएंगे, तब तक ध्यान रखना हमारा जीवन नेक नहीं हो सकता, नेक नहीं हो सकता। जीवन को नेक करने का ही प्रयास हम कर रहे थे कुछ दिनों से, मैं नीति सुधा बिंदु ग्रंथ के माध्यम से नीतियाँ सिखा रहे हैं आचार्य भगवान, जीवन जीने का तरीका सिखा रहे हैं, जीवन की कीमत करने का तरीका सिखा रहे हैं। जो मिला है उसका तरीका सीखो, उसका सदुपयोग करना सीखो। अन्यथा अनादि से जैसे कई बार मिला हुआ जीवन हम मात्र
जैसे वो सेठ जी अगर सेठानी को बचाने के लिए घर में रखे हुए अन्य द्रव्यों को बचाने के लिए, घर को, मकान को बचाने के लिए करता रहता, तो शायद उसका जीवन समाप्त हो जाता। ऐसे ही हम भी भूल करते आए। जो कीमती वस्तु थी, मेरे भीतर की कीमती वस्तु थी, उसको हमने आज तक पहचाना ही नहीं। और जिसकी कीमत वास्तव में नहीं थी, ऐसे जड़ पुद्गल वस्तुओं के पीछे मैं दौड़ता भागता अपने जीवन को समाप्त करता रहा। ये पक्का है कि जीवन नष्ट होगा, ये पर्याय नष्ट होगी, पर पहले कीमती जीवन के पलों को हम जी कर देखे। जब तक मिल रहा है तब तक लेने का प्रयास करें, क्योंकि जब जीवन लेता है, पुनः ध्यान रखना, जब जीवन लेता है तो आपकी श्वास भी नहीं छोड़ता, सांसें भी ले जाता है। यही बात आज 2 श्लोक के माध्यम से काम कुमार नंदी महाराज हमें समझा रहे हैं। समझो, ये कुचक्र, ये आपत्ति, ये विपत्ति, ये विषय कषायों की आग लग चुकी है, धू करते हुए वो आपको भी जला देगी, आपकी पर्याय भी समाप्त हो जाएगी, आप भी समाप्त हो जाओगे। उसके पहले अपनी स्वयं की और अपने स्वयं के कीमती सामग्री की सुरक्षा करो। कैसे करूं? पढ़ते हैं दोनों श्लोकों को, फिर समझते हैं कैसे सुरक्षा करनी है। 28 नंबर और 29 नंबर के श्लोक को हमें पढ़ना है, मेरे बाद में आप पढ़ लेना। पराजितस्त्वं जगतां कुचक्रे जयाय शक्ति समुपाजिनाय दुर्गे प्रणष्टे सैनं प्रलीनं यतः संरक्षतुं स्वमन्ता रुक्ष सुनूर्नामितकुब्जपृष्ठ प्रयाण सज्जां त्वरितं कुरुप्य मृत्योशभेरी सुनिनादितास्ति यात्रा सुचिंता त्वरितं कुरुध्वं। पढ़ो। अभी तक कितनी बड़ी भूल तुमने की, अब उस भूल को सुधारने का मौका तुम्हारे पास है। तुम थोड़ा सा विचार करो। पराजितस्त्वं जगतां कुचक्रे, जगत के उन कुचक्रों के पीछे, जगत के उन विषय कषाय रूपी कुचक्रों के पीछे तुमने आज तक अपनी और अपने जीवन की पराजितता यानी हार को स्वीकार किया। नहीं हुई हार, हो गई। विजय नाम तो विजय है, पर हार पड़ते ही हार हो गई थी। गले में हार पड़ा था, हार पड़ते ही हार शुरू हो गई थी। हार पड़ते ही हार हो गई थी, और मात्र उतना ही हार नहीं, जीवन के प्रत्येक स्थान पर हम पराजित होते रहे। क्योंकि विषय कषाय पाप आदि कुचक्रों में फंसते हुए पराजित हो गए हैं। जयाय शक्ति समुपार्जयन्, तुम अपनी शक्ति को प्राप्त करो, अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे पास बहुत बड़ी शक्ति है। तू अगर अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, शक्ति को जान लेगा, तो शक्ति को जानने से पुनः जय विजय को प्राप्त कर सकता है। पुनः एक उम्मीद लेकर अपने आप को जीत सकता है, अपने आप को विजय को दिला सकता है। क्योंकि तेरे भीतर ही वह शक्ति है। तेरे पास वह बेशकीमती ऐसे 3 रत्न है। कितने ही उपसर्ग आ जाए, कितने ही संकट क्यों ना आ जाए, पर अगर 3 कीमती रत्नों की कीमत तुम्हें पता है, अपने भीतर की भगवत शक्ति का तुम्हें बोध है, तो आप नियम से पुनः जीत सकते हो। आज तक तो पराजित होते रहे, हारते रहे, पर अब जीतने का प्रयास करो। क्यों? दुर्गे प्रणष्टे सैनं प्रलीनम्, दुर्ग यानी किला नष्ट हो गया, किला भी नष्ट हो गया, कोई बात नहीं। सैनं प्रलीनम्, वह जो सैनिक थे,
वह सैनिक भी प्रलीनियम वो भी चले गए। अब यतस्त संरक्ष तू स्वमंतहा, वो सब चले गए, कोई बात नहीं, शत्रु सामने खड़ा है, मृत्यु रूपी शत्रु अब सामने खड़ा है। स्वयं की रक्षा करो, स्वयं को सुरक्षित करो। शत्रु से भागने के लिए नहीं कर रहे हैं, पर सामने शत्रु कौन सा, कोई तलवार ढाल भाला आदि लिए शस्त्र अस्त्र लिया हुआ शत्रु नहीं, मृत्यु रूपी शत्रु सामने खड़ा है। अनादि से उनके उन विषय कषाय रूपी चक्रों में उलझते हुए चक्रव्यूह में फंसे हो कि नहीं? बोलो हाँ, अरे हाँ बोलो। फंसे है सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, वही 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 वही। वो बेचारा अभिमन्यु को तो बदनाम कर दिया, वो तो एक ही छोटे से चक्रव्यूह में फंसा था, तुम तो कितने बड़े चक्रव्यूह में फंसे हो। तेरा मेरा अपना पराया, ये विषय, ये कषाय, ये घर, ये परिवार, ये दुकान, ये मकान, ये मंदिर, सब अपना पराया करते करते हम चक्रव्यूह में फंसे हैं। उस चक्रव्यूह से बाहर आओ, शक्ति तुम्हारे पास है, शक्ति तुम्हारे पास है। पर शक्ति को ना जानने के कारण, ज्ञान को ना जानने के कारण, जैसे अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में ही फंसकर रह गया, ऐसे ही कहने वाले ने तो पिछले जन्म में भी कहा, आज भी गुरु कह रहे हैं, प्रभु समझा रहे हैं, हमने सुना, जैसे उसने गर्भ में सुना था कहा जाता है, ऐसे हम भी तो सुन रहे हैं, पर सुनते हैं और निकाल देते हैं, सुनते और निकाल देते हैं। चक्रव्यूह में फंसे हो, शक्ति तुम्हारे पास है, दुर्ग नष्ट हो गया, आपका सैन्य चला गया, कोई बात नहीं है, घर परिवार लूट गया, मकान जल गया, फैक्ट्रियां नष्ट हो गई, फिर भी सेठो तुम्हारे पास अभी बेशकीमती सामग्री बची है। तुम्हारा अभी मन, तुम्हारा अभी तन और तुम्हारा अभी वचन, ये तीन व्यवहार से रत्न भी तुम्हारे पास बचे हुए हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हो। और अंतरंग अगर अध्यात्म की बात करें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन रत्न भी तुम्हारे पास है। क्या मन वचन काय नहीं है? है। हम चाहे तो मन वचन काय से स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए ये दृष्टांत दुर्ग का, सैनिकों का, किले का देते हुए वह दृष्टांत समझा रहे हैं। ज्ञानी रुक्षस्वनु नार मित कुब्ज पृष्ठ, जब तुम्हारा शरीर सूख जाए, वृद्धों ध्यान रखना, जब तुम्हारा शरीर रुक्ष होने लग जाए। पर महाराज 80 साल के दादा भी कहते, महाराज हमें बूढ़ा कह रहे, हम वृद्ध थोड़ी है। अभी तो मैं, बहुत बढ़िया, मैं यही सुनना चाहता हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। विषय कसाईयों के लिए तो हम जवान बन के घूम रहे हैं। और धर्म करने की बात कहो, महाराज इतनी 15 मिनट कह रहे थे शिविर के बारे में, शिविर की कहो तो पीके जैन कहते महाराज बूढ़े हो गए, बैठ नहीं सकते, पूजा नहीं कर सकते, ये करना पड़ता है, दवाई पीनी है, ये खाना है, वो पीना है। धत तेरे की, धिक्कार है। विषय कसायों के लिए, पापों के लिए, फोटो खींचने के लिए, पार्टी के लिए, मौज ऐश करने के लिए तो अभी हम जवान हैं। और धर्म करने के लिए 25, 30, 40 साल का भी नौजवान कहता है हमसे नहीं हो सकता, हार चुके हैं अपने आप से, अपने जीवन से। कभी उसका भी आनंद लेकर देख लो, उसका भी तो आनंद लेकर देख लो कि क्या क्या गुरु की मित्रता होती है, क्या अनुशासन और क्या 10 दिन आनंद से होते हैं। सोचने का, विचार करने का प्रयास करो, पुनः मिले जरूरी नहीं है। कह रहे हैं जब तुम्हारा शरीर रुक्ष हो जाए, सूख जाए, वृद्धावस्था के कारण कुब्ज, तुम्हारी कमर टेढ़ी हो जाए। आज तो कमर टेढ़ी होने का सवाल ही नहीं, पहले ही हम बेल्ट लगा लेते हैं। कमर टेढ़ी उनकी होती, वे कभी कमर टेढ़ी करके दूसरों के चरणों में झुकने का प्रयास करते। आज हम झुकना ही नहीं जानते, बैठे तो चेयरमैन बन के कि ठीक है। सोचे समझे विचार करे। कुब्ज पृष्ठा,
वह पीठ कमर टेढ़ी हो गई वृद्धावस्था के लिए, अर्थात झुक जाने से। अब कह रहे हैं प्रयाण सज्जा त्वरितम कुरुध्व, अब जाने की तैयारी हो चुकी है। आधी लकड़ियाँ कह दूं, बुरी नहीं मानना, अब जो है सो है, क्या बुरी मानना, आधी क्या पूरी लकड़ी शायद पहुंच चुकी है, पर फिर भी अभी अभी जवान नहीं हूँ। पूरी की पूरी लकड़ी शमशान में पहुंच गई, पूरी तैयारी है, हाथ हिल रहे हैं, गर्दन हिल रही। डॉक्टर ने कहा कि भाई अब कुछ समय बचा है, अब तो समझ जाओ, पर फिर भी जीव तैयार नहीं है। एक सत्य घटना बताऊं, समय तो हो गया है। एक स्थान पे गए थे, एक नगर में, वहाँ बहुत बूढ़े, लगभग 80-82 साल के होंगे। क्यों प्रणत सागर, एक दादाजी थे और घर वाले पीछे पड़े थे। अब वो दादा को तो पता ही नहीं मैं मर रहा हूँ कि क्या करना है, घर वाले पड़े थे पीछे कि महाराज जी चलो, महाराज जी चलो, उनको उपदेश दे दो, उनको उनकी सर लेखना करा दो, उनको ये बता दो, उनको वो बता दो। मैंने कहा भाई ठीक है, घर वाले लगे हैं, चलो, हमें तो पता ही नहीं वो दादा कौन, कैसे, क्या उनकी स्थिति। होश में थे बिल्कुल, सब कुछ समझ रहे थे, पर अब हम पहुँचे, हमने नमोकार, मतलब महाराज ने नमोकार सुनाया, उपदेश देना शुरू कर लिया कि अब कुछ बचने वाला नहीं है, कम से कम अपने प्राणों को, अपने धर्म को, अपने सत्य को, अपने आप को संभाल कर इस जलते हुए शरीर से निकल जाओ। यही बात यहाँ कह दी, प्रणायन सज्जा त्वरितम कुरुद्धम मृत्यु सुभेरी सुनिनादितास्ति। मृत्यु की भेरी बज रही है, मृत्यु की भेरी बज रही है, मृत्यु निश्चित हो चुकी है। कम से कम मृत्यु की भेरी को ही आनंद हो जाए कि हाँ, मरने वाला कोई अच्छा व्यक्ति है, इसलिए सल्लेखना की तैयारी करो। समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।